जय हिंद दोस्तों। आइए हम एक लयात्मक पोएम से जुड़ते हैं जिसका नाम है मधुबन। मधुबन आप समझते ही हैं, तो एक रसात्मक लयात्मक कविता है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। कि मन मधुबन सा मचल रहा है, मन मधुबन सा मचल रहा है, नैनों की अमराई पर सुबह सवेरे कलियां खिलती, भंवरों की अंगड़ाई पर मन मधुबन सा मचल रहा है, नैनों की अमराई पर। प्रेम बसंती महक रही है, प्रेम बसंती महक रही है, झोंकों की पुरवाई पर कोयल कूके मस्त गगन में, मन मंदिर की बेला पर मन मधुबन सा मचल रहा है, नैनों की भाषा जो समझे। कहते हैं कि ये एक बहुत ही सटीक लाइन। बड़े बड़े कवि कलमकार ये लिख गए हैं, ये समझा गए हैं नैनों की भाषा। आज भी नैनों की भाषा समझना सबके बस की बात नहीं है। ये वही समझ सकता है जो दिल से जुड़ा हो, दिल वाला हो, जिसने दिल से जिया हो। कि नैनों की भाषा जो समझे, नौ यौवन की बेला पर, इसे वही समझ सकता है जो इस उम्र से गुजर रहा हो, जिसके जीने का एक अंदाज हो, निराला हो, जो स्वयं में प्रेम हो, जो प्रेममय हो, जिसके अंदर प्रेम का रस स्फुटित हो रहा हो। कहते नैनों की भाषा जो समझे, नौ यौवन की बेला पर, प्रेम सरोवर में मिल जाए, प्रेम सरोवर में मिल जाए, अधर सुधारस प्रीतम पर, नए मन मधुबन सा मचल रहा है, नैनों की अमराई पर। दोस्तों, ये कविता मन की जो व्यथा है, जो नैनों की व्यथा है, उसे उजागर कर रही। ये समझाने का प्रयास हो रहा है कैसे एक नायक एक नायिका आपस में बातें कर लेते हैं, कैसे वो बातें कर लेते हैं और लोग समझ नहीं पाते। ये आज नहीं, सदियों से, परसों की परंपरा है। ये नैनों की जो समझ है, ये महज मानवों में भी नहीं है, ये मानव के साथ साथ जानवरों में भी पाई जाती है। आपने कभी देखा होगा जानवरों को? अगर आप लवर्स हैं, जानवर यानी एनिमल्स लवर्स हैं, तो वो भी नैनो से ही समझ जाते हैं, एक दूसरे की भाषा पढ़ लेते हैं।
उसी प्रकार मानव तो के पास ज्ञान का चक्षु है जो खुलता है, जिसमें बेतार का तार होता है, जिसका जो प्रेम है वो बड़ा ही प्रगाढ़ होता है, जो अनकहा होता है, जो अनकहे मन को भी समझ लेता है। अगर प्रेम दो तरफा है, प्रेम सच्चा है, तो वो जो आपके मन में है वो दूसरे के मन में छप जाता है। वो एक ऐसा अनुभव है जो सबको नहीं हो सकता, जो ऐसे लोगों को हो ही नहीं सकता जिन्होंने कभी प्यार ही ना किया हो, जिन्होंने कभी प्रेम ही ना किया हो। वो इसे नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए दिल होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो इस पूरे पोएम का सार यही है कि हम जब भी जिए प्रेम से जिए, जीवन को प्रेम से गुजारें, किसी से भी घृणा ना करें, किसी से भी, कोई भी हो, हम खुद को इस तरह बनाएं। अगर नहीं बनाए हैं तो फिर से बनाना शुरू करें कि प्रेम से बढ़ के जीवन में कुछ भी नहीं है। संसार सागर कुछ भी नहीं। यहाँ कौन रहने आया और कौन रहेगा? यहाँ चंद मिनटों में लोग राख हो जाते हैं। हर कोई हो जाएगा, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और, चाहे जो भी हो। जीवन नश्वर है। इसे जब तक हम जिए, इसे हम प्रेम के साथ जिए, इसे प्रेम के रस में डुबो दें और उसे उस प्रेम के वशीभूत होकर के हम जीना सीख लें। जब भी हम मोहब्बत की दुकान खोल देंगे, जब भी हम प्रेम की दुकान खोल देंगे, विश्वास करिए नफरत आपके अंदर अंतर मन से अपने आप निकलती चली जाएगी और आप दुनिया की तरक्की के लिए खिंचते हुए चले जाएंगे। तब ना आप हिंदू होंगे, ना मुसलमान होंगे, ना सिख होंगे, ना ईसाई होंगे, आप सब बराबर होंगे और दुनिया आपको संपूर्ण रूप से एकीकृत लगेगी। और यही भारत की खूबसूरती है। यही तो हमारे ऋषि मुनियों ने, यही तो हमारे महापुरुषों ने बताया है, जिसे हमें अपने जीवन में उतारना है। इसी प्रेम की कविता के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं प्रेम द्विवेदी। अच्छा लगे तो जरूर बताएं।